ठीक है, तो हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ रहा है अब यहाँ से ऑप्टिक्स। सो हम अपना ऑप्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो, ये अपने आप में मैं पहले ही कह रहा हूँ कि ऑप्टिक्स अपने आप में 14 मार्क्स का आता था पहले, लेकिन अब तुम्हारा कम्युनिकेशन चैप्टर काट दिया गया है, जो कि वो पिछले साल ही कट गया था। और भी बहुत सारे पोर्शन तुम्हारे काट दिए गए हैं। तो इस साल तुम इसको अप्रोक्सीमेटली लेके चलो 16 टू 18 मार्क्स का ये इस बार आने वाला है तुम्हारा। इस ऑप्टिक्स के अंदर अपने आप में दो चैप्टर हैं। एक होता है मेरे पास रे ऑप्टिक्स, और एक मेरा होता है वेव ऑप्टिक्स। तो रे और वेव ऑप्टिक्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है। रे ऑप्टिक्स के बारे में आइडिया तुम्हें पहले से ही है। रे के बारे में तुमने 10th क्लास में पढ़ा था, याद है? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो वहां तक जो है तो वो तो मतलब आता ही नहीं है, क्योंकि वो तुमने पहले ही पढ़ लिया है 10th में। उससे आगे का जो रे है वो एग्जाम में आता है। ठीक है, और वेव ऑप्टिक्स तुम्हारे लिए कंप्लीटली न्यू है। तो रे ऑप्टिक्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो रे का मतलब क्या होता है? जैसे तुमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़े होंगे, याद आया? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, नहीं आया याद? ठीक है, तो ये सब के बारे में तुम ऑलरेडी जानते होगे। और वेव के लिए तीन फिनोमिना, जो शायद तुमने उनके नाम भी सुने होंगे। इंटरफेरेंस का नाम सुना है, जैसे मैंने बताया था, सुपरपोजिशन, यस सर। कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। तो वो हम चीजें पढ़ेंगे इसके अंदर। वेव ही तो था वो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में वेव। बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, याद आया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। Yes, sir. तो सर इंटरफेरेंस के बारे में। फिर आता है हमारे पास डिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स द कॉर्नर्स, तो कॉर्नर से। और लास्ट है पोलराइजेशन, ये केमिस्ट्री में था। पोलराइजेशन याद आया? चैप्टर हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन। तो पोलराइजेशन में यस ये सर। सब था। तो ये तीन फिनोमेना को मैं डिटेल, अच्छा पोलराइजेशन इस बार काट दिया गया है जहां तक सुनने में आया है। इस बार पोलराइजेशन काट दिया गया है, सिर्फ ये तुम्हें दो पढ़ने हैं। सर ये जो, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला है? हाँ 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 हाँ, और बल्कि तो सबसे सबसे इजी यही था। सर ये केमिस्ट्री में तो आ ही रहा है, तो केमिस्ट्री में तो फिर आ ही रहे हैं, हाँ चला के दिखाई गई है मुझे लग रहा है। बल्कि पोलराइजेशन ज्यादा इजी है, और ये इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन जो टिपिकल थे उनको काटा ही नहीं। ठीक है, जानबूझ के स्ट्रेटजी अपनाई गई है। ठीक है, तो भाई ऑप्टिक्स अपने आप में क्या होता है? तो सारे बच्चे लिखेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। लिखो सारे बच्चे, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स नहीं, फिजिक्स, which deals with the study of, which deals with the study of nature, nature, production and propagation of light, and propagation of light। उसका क्या नेचर है, वो किस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है, और उसका किस तरीके से प्रोपेगेशन किया जाएगा। तो इस चीज पे ये बेसिकली काम करती है। यार देखो, अब जो तुम लोगों को पहले से ही पता होगा ना भाई, 10th क्लास तक का सबको पता है। मेरा मन नहीं है 10th क्लास तक का पढ़ाने का। 10th क्लास का सबको पता है? पता था। पता था? मतलब हाँ भाई। अच्छा चलो, ठीक है ठीक है। यार 10th क्लास का ना यार बड़ा बोरिंग है यार वो, लेकिन स्टिल चलो ठीक है तुम लोगों को शायद। अच्छा, वो हैरी पॉटर देखा है? हैरी पॉटर में वो जो एक होती है लेडी, मतलब जादूगरनी जो होती है, जो जो उसके पास एक बॉल होती है, जो कहती है मैं फ्यूचर देख सकती हूँ। कहती हाँ है Yes, सर। sir. मैं फ्यूचर देख पा रही हूँ, तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। ठीक है, तो जब वो इस तरीके से, मान लो ये बॉल है, इसकी बॉल को तुमने आधा तोड़ दिया। आधा तोड़ने के बाद अब तुम्हारे पास ये मिल गया। ठीक है, तो अगर तुम एक कोट यहाँ मार दोगे, ऐसे कोट जो पेंट होता है, तो ये अपने आप में क्या बन जाता है? कनकेव मिरर। ठीक है, और अगर तुमने, ठीक अगर इसी का एक हिस्सा लेके अगर तुमने इस बार कोट ऐसे मारा है, ठीक है, तो अभी तो चलो कनकेव मिरर था। अब अगर मान लो तुमने इस तरीके से मार दिया कोट अंदर की साइड ऐसे, तो अब जो यहाँ भाई अंदर तुम जा नहीं सकते ना शीशे के। ये कोर्ट के अंदर से तुम वॉशरूम में देखते हो शीशा, तो क्या तो उसके अंदर घुस जाते हो शीशे के अंदर, कि शीशे वाली दुनिया? ऐसा नहीं होता है, वो तो सोनपरी वाली मूवीज में होता है कि एक शीशे की दुनिया है एक अलग, वहां पे कोई जादूगरनी रहती है। डोरेमोन में तो वहां पे काली परी रहती है। तो ये सब वहां पे होता था, रियल में सर ऐसा आपका कुछ नहीं होता है। फेवरेट सीरियल? ठीक है, तो इसीलिए, तो ये हमारे पास तो ये जो हमारे पास है इसे हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर। ठीक है, और जो ऊपर है ये कनकेव मिरर। ये तो पढ़ा होगा 10th क्लास में यार। यस सर। पता नहीं कैसे आगे Yes, sir. बिना पास हुए। कहीं तुम वाले बच्चे तो नहीं हो 9th फेल 10वीं करें और सीधे आगे साइंस स्ट्रीम कंपार्टमेंट में? सर, अच्छा, कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट वाले बच्चे हो। अच्छा अच्छा, ठीक है सॉरी। श्रेया, तुमने बताया नहीं कभी। ठीक है चलो कोई बात नहीं। श्रेया आजकल गुस्सा लग रही है, पता नहीं क्यों, क्या हो गया इसे? कृति तुम्हें बताया इसने कुछ? बीटीएस वाले कुछ? डिप्रेस्ड है। अच्छा डिप्रेस्ड है, क्यों? फेल वेल हो गई है क्या?
नहीं सर, दीक्षा नहीं है। अच्छा अच्छा, सच में ये रीजन है। ठीक है, पता नहीं क्यों एकदम माहौल खराब कर दिया क्लास का पूरी। तब तब सारा मूड खराब हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास अलग अलग टाइप के हैं, कनकेव और कन्वेक्स। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को। अच्छा, इसी तरीके से प्लेन के बारे में भी सबको पता होगा। अगर मान लो एक मेरे पास प्लेन है, तो प्लेन को अगर इस तरीके से कर दोगे तो वही प्लेन होता है हमारे पास, राइट? जैसे तुम देखते हो अपने वॉशरूम में, तो वो प्लेन मिरर ही होते हैं। तो इस तरीके से जैसे जाएगा वैसे ही वापस आता है। ये बस सबको पता है ऑलरेडी, यस एवरीबडी? सर। अब जब ये बॉल रही होगी तो इसका अपने आप Yes, में एक sir. सेंटर रहा होगा। तो सेंटर और ये जो मेरे पास बीच में होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? यस। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अबे इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोलते, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बीच में क्या है? ये एपर्चर पी जो है, ये होता है, पी से डिनोट करते हैं ना। पोल। ठीक है, पोल। हाँ। तो ये पोल होता हाँ, है, और ये सी, और पोल और सी के बीच में जो हाफ डिस्टेंस होता है उसे हम क्या फोकल बोलते हैं? लेंथ। फोकस फोकल। बोलते हैं उसे, फोकस। और ओके। फोकस से पोल तक का डिस्टेंस जो होता है उसे फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक बात है, एक ही है। बात एक नहीं है, अलग बात है। ठीक है, स्कूल और स्कूल, घर और स्कूल के बीच का डिस्टेंस ही अलग बात हुई ना। एक तुम्हारा स्कूल है, और जो तुम्हारे घर से लेके स्कूल का डिस्टेंस तुम कह रहे हो एक ही बात है। एक बात कैसे? एक बात, एक स्कूल है और एक स्कूल के जाने का डिस्टेंस है। ठीक है, ऐसा फील होता है कि एक ही बात है, लेकिन वो है नहीं, अफसोस। ठीक है, इसी तरीके से सी से लेकर पोल तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? आर कहलाता है। तो जरा बताना, आर और एफ के बीच में कितना क्या रिलेशन हो जाएगा? आर इज एफ इक्वल बाय टू। आर इज इक्वल टू 2f। ठीक है, अब तुम बोल सकते हो एक ही बात है, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। ठीक है श्रेया, यस सर। आर एन भदौरिया, आर यू देव? आर एन भदौरिया, यहाँ पे बच्चे लॉग इन करके पता नहीं कहीं और चले जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बताओ, कोई रिप्लाई नहीं करता है क्लास के अंदर। अभिषेक, तुम हो यहाँ पे? यस सर। गुड। ठीक है, तो जब तुम 10th क्लास में तुमने एक टॉपिक पढ़ा होगा ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? कोई आइडिया? कहना है इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल, आई मीन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों वाली बातें हैं यार ये यस सब। सर। ये से कभी एग्जाम में आता नहीं है, और वैसे भी इस बार तो शायद ये हट भी गया है। मैं बेफालतू के ही पढ़ा रहा हूँ, मेरा मन भी नहीं कर रहा कराने का। रिफ्लेक्शन तो हट चुका है, रिफ्रैक्शन आ रहा है। अच्छा, रिफ्रैक्शन आ रहा है? हाँ, आर यू श्योर? रिफ्लेक्शन पूरी तरह से हट गया, रिफ्लेक्शन ऑफ ठीक लाइट। है, तो फिर ठीक है, फिर बढ़िया है। तो ठीक है, एक लाइट आई और एक So लाइट यहाँ चली गई। लिखा हुआ है reflection of light spherical mirrors recapitulation mirror formula हट गया है, ठीक है, scattering of light कह ठीक दिया है, है। तो ये मेरे पास जितना आई होगा उतना ही मेरे पास ये स्मॉल आर होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन तो चलो हट ही गया, शाबाश, इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है। तो हम आते हैं अपना सीधे रिफ्रैक्शन पे। ठीक है, तो देखो भाई, तुम लोगों को पता होगा ना कि जैसे इनके बीच में एक रिलेशन होता है। जैसे मान लो मैं तुमसे बोलता हूँ, अभी एक सेकंड के लिए देख लो, हम ऑब्जेक्ट को कितनी पोजीशन पे रख सकते हैं? याद आया वो 6 पोजीशंस? क्या तुम यस यस। सर। क्या तुम शीशे के अंदर जाके कोई भी ऑब्जेक्ट को रख सकती हो कि शीशे में जड़ दिया तुमने उसे? नहीं, नहीं। ऐसे जड़ नहीं सकते उसमें। ठीक है, मान लो ये सी है, ये मेरे पास एफ है फोकस। तो या तो तुम ऑब्जेक्ट को पोल और एफ के बीच में रखोगे, भाई कहीं पे भी रखो वो एक ही पोजीशन मानी जाएगी। एक बच्ची कह रही नहीं नहीं मैं तो इधर हूँ। अरे तो भाई इधर है या इधर है, एक ही बात मानी जाएगी वो, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, सॉरी बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है, नहीं समझ में आया? मान लो एक बच्ची ने बोला कि भाई मैं ना अपने स्कूल और अपने घर के बीच में फंस गया हूँ। अब एग्जैक्ट लोकेशन तो ये नहीं है, बीच में फंस गया हूं, तो इसका ना पूरा देखना पड़ेगा ना कहाँ पे फंसा है। एग्जैक्ट लोकेशन थोड़ी दिया तुमने। तो इसीलिए फोकस पे होना, स्कूल पर होना मतलब स्कूल पे ही होना, तो ये फोकस पे आ गया। सी और एफ के बीच में होना, सी पर होना ऑब्जेक्ट, और ये सी के बाहर होना और फिर इन्फिनिटी पे होना, राइट? तो इसका मतलब तुम अपने ऑब्जेक्ट को कितनी पोजीशन पे रख सकते हो? 6। 6। वैसे तो ये कोड गलत हो गया, कोड यहाँ पे होना चाहिए वाला। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि तुम शीशे के अंदर नहीं जा सकते ना। तो इसका मतलब जैसे ये मेरी, मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये मेरे पास एफ है, ये मेरे पास सी है, तो 6 पोजीशन है। तो देखो इनका ना ट्रेंड है। ट्रेंड क्या है? अगर एक पास आता है तो दूसरा वाला भी पास आने की कोशिश करता है, और जब एक दूर जाता है तो दूसरा वाला भी दूर जाने की कोशिश करता है। यही तो होता है रियल लाइफ का ट्रेंड। भाई जब दोस्त दोस्त पास आते हैं, मतलब दोस्त दोस्त की जब दोस्ती बढ़ती है तो दोनों साइड से बढ़ती है, और जो लड़ाई होती है तो दोनों साइड से ही होती है। ठीक है श्रेया, तो मान लो अगर एक दोस्त है, तो अगर ये दोस्त है मान लो बहुत दूर है, ठीक है, तो चलो, तो जो जो भी लाइट रे आती है ना, अरे एक सेकंड मैं एक अलग से डायग्राम ले लेता हूँ। तो ध्यान रखना, पास आएंगे तो बिल्कुल पास आएंगे, और फिर दूर जाना स्टार्ट, तो एक टाइम पे ऐसा भी होता है जिसमें उनकी फ्रेंडशिप एकदम मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो
मान लो इस तरीके से। विदुषी आइए क्लास के अंदर। कुछ है? कुछ 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 नहीं है? विदुषी हाँ सर। कुछ का है? सर वो गया है कहीं काम से। ठीक है, किसे मिलने गया है क्या? हाँ सर, काइंड ऑफ। वेरी गुड। क्लास को मिस करके घूमो खूब, एंजॉयमेंट चल रहा है खूब एकदम, कोरोना टाइम का भरपूर फायदा उठाओ। उसने बोला है वो रिकॉर्डिंग देख लेगा। हाँ वेरी गुड। तो वो इन्फिनिटी से आ रही है लाइट मान लो, ठीक है? तो इन्फिनिटी से जो भी लाइट आएगी, देखो ये मेरे पास किस तरीके से तुम देख पा रहे हो। तो ये भाई इन्फिनिटी से कोई भी लाइट आएगी यार, ये सब ना तुम बच्चों को पता है, मैं मेरा मन भी नहीं कर रहा तुम्हें बताने का। ये सब तुम 10th में होते तो मैं बड़े खुशी मन से बताता, लेकिन तुम 12th में हो तो इसलिए मेरा मूड एकदम ऑफ हो जाता है। तो ये लाइट फोकस से पास करती है, सबको पता है राइट? ऐसी ये वाली भी यस लाइट सर। किससे पास करेगी? फोकस से पास करेगी, ठीक है? तो इसका मतलब इमेज कहाँ बनी है तुम्हारी? फोकस पे बनी है, राइट? तो ये इमेज यहाँ पे बनी है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट दूर था, तो हमेशा फोकस से ही बननी इमेज स्टार्ट होती है। अब देखो, अब ये एक देखो, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट का साइज कैसा भी रहता है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगर अगर तुमने ऑब्जेक्ट को रखा सी पर, एक स्टेप आगे आ गया ना, तो ये भी क्या होगा, एक स्टेप, जैसे वे पास आ रहा है इसके, तो ये भी एक स्टेप पास आएगा, तो ये भी, तो इसकी इमेज यहां बनती है फिर। अब जब ये भी एक स्टेप पास आएगा सी पर, तो फिर मैंने बोला ना एक टाइम पे मैक्सिमम होता है, तो ये भी सी पास पे। आ जाएगा, तो एकदम मैक्सिमम फ्रेंडशिप है ये। लेकिन अब इनकी लड़ाई हो जाएगी, तो ये इससे एक स्टेप दूर जाएगा, तो फिर ये भी एक स्टेप इससे दूर जाएगा। जब ये एक स्टेप इससे और दूर जाएगा, तो फिर ये भी एक स्टेप इससे दूर जाएगा, ठीक है? नहीं आया समझ? फिर जब ये बिल्कुल इसके यहाँ पे आएगा, तो ये बहुत ही दूर हो जाएगा, फिर ये इसका क्या बन जाएगा? पुराना बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। कहते हैं ना कुछ ऐसा, पता नहीं क्या बोलते हैं, एक्स एक्स, ठीक है? फिर फाइनली ये लास्ट वाला केस हमेशा अलग होता है। लास्ट वाला केस कैसा होता है हमारे पास? हमेशा वर्चुअल वाला, जो कि रियल नहीं है। तो वर्चुअल का मतलब जैसे तुम शीशे में अपने आप को देखते हो, तो वो रियल होता है या वर्चुअल होता है? श्रेया, वर्चुअल। एक बार श्रेया ने देखा, श्रेया ने थप्पड़ मारा उसे, बदतमीज, लेकिन वो कुछ था ही नहीं वहां पे, वो तो वर्चुअल थी ना लड़की, उसने कुछ अच्छा नहीं दिखाया। तो इसका मतलब ये अपने आप में क्या होगा, वर्चुअल या रियल? तो रियल वाले तो हम लैब में बनाते हैं, लेकिन जो तुम शीशे में देखते हो वो हमारे पास क्या होता है? वर्चुअल होता है। तो ये सब याद रहेगा। तो ये जो कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर 6 में से 5 केस रियल दिखाता है और लास्ट वाले केस में वर्चुअल दिखाता है। ये सब 10th वाला ज्ञान है। ये इसे सर फिर आएगा बनाने के लिए जैसे नहीं 10th नहीं में नहीं आता नहीं था। नहीं, ये एक्चुअली इसका यूज होने वाला होगा आगे, तो उसमें यूज होगा, जैसे अभी हम माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप पढ़ेंगे ना, उसमें यूज होगा, ठीक ठीक है? है सर। आएगा नहीं वैसे बोर्ड एग्जाम में, इसे तुम पढ़ चुके हो, ठीक है? इसी तरीके से जो तुम्हें पता है कि कन्वेक्स 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 मिरर के केस में दो ही टाइप के केस होते हैं, उसमें दोनों टाइप के क्या आते हैं? वर्चुअल एंड इरेक्ट आता है। याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। Yes, sir. ठीक है भाई। इसी तरीके से अब अगर मैं बात करता हूँ रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन के लिए तुम्हें पता है कि कॉम्पैक्टनेस देखने का एक हमारे पास क्या तरीका होता है, कि कितनी भी कोई भी चीज कितनी कॉम्पैक्ट है, तो उस चीज के लिए हमारे पास एक फैक्टर होता है, उसे क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? हाउ कॉम्पैक्ट योर मीडियम इज, तो उस कॉम्पैक्टनेस को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेरी गुड, शाबाश श्रेया। तो हमारे पास क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे डायमंड है, उसका 2.42 होता है, राइट? इसका मतलब वो उसी कॉम्पैक्ट का है ना। याद है बस। यस। तो हमारे पास, ठीक है, तो इसी तरीके से रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, ठीक है, तो उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन रिफ्लेक्शन में वो उसी मीडियम से उसी मीडियम में टकरा के वापस आती है, राइट एवरीबडी? यस तो तुमने एक चीज पढ़ी होगी, अगर ये मेरे पास कोई भी एक ऐसा मीडियम है, ठीक है, अगर एक लाइट आ रही है, अगर एक लाइट आ रही है, तो यहाँ पे हम क्या बनाते हैं? नॉर्मल। तो वो यस। लाइट क्या करती है? नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करती है, राइट? भाई ये वाला यस सर। रेयरर था, ये वाला डेंसर, तो डेंसर। whenever a light is going from rarer to denser medium, then it is bending towards the normal, and whenever a light coming out from the denser to rarer medium, then it is going अवे। far away from the normal, right? भूल गए? यस सर। तो ये एक्सपेरिमेंट तो लैब में करोगे, वो सुई सा लेके सुई से देखोगे उसको, यहाँ पे इस तरीके से बनती हुई दिखाई देगी कुछ कुछ, कि ये दोनों लाइटें पैरेलल होती हैं ऐसे,
ठीक है, मतलब करवाते हैं स्कूल वाले एक्सपेरिमेंट, बिंदी बिंदी करके एक ये पेन ग्लास रखनी। लैब वाला तो वो 10th में ही होता था ना। हाँ हाँ हाँ, ग्लास लैब वाला 10th वाला में होता है। ठीक है, वैसे ये भी हमारे में ग्लास लैब कराया नहीं था। नहीं करवाया, कोई बात नहीं, everything will हमारे be में alright। ये और वो प्रिज्म वाला करवाया था। अच्छा ठीक है, तो देखो अब सर्विस ध्यान सुनना, ये जो मेरे पास है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो है ये मेरे पास क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, और ये होता है एंगल ऑफ एमरजेंस, याद है? ये Yes, इंसिडेंस sir. होता है, ये Yes, sir. रिफ्रैक्शन होता है, और ये एमरजेंस होता है। तो तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो तुम क्या करते थे, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, स्नेल्स लॉ। Yes, sir. नेल्स लॉ, ये सर। स्नेल्स लॉ ने बताया था ना ये साइन के बारे में, जिसको कुछ बच्चा कह रहा है साइन क्या होता है, अरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है साइनोसाइडल, ठीक है, तो साइन आई बाय इग्नू, ठीक है। तो ये मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, इसका अगर मैं डेफिनेशन बोलूंगा तो क्या बोल सकते हो तुम, कहना ही से कि ये एक्चुअली में होता है, जैसे एयर की लाइट सबको पता है, एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है सबको पता है, डिवाइड बाय उस मीडियम में वो कितनी लाइट जाएगी। क्योंकि भाई कॉम्पैक्टनेस से, मुझे एक बात बताओ, कृति बहुत तेज भागती है, बहुत तेज एकदम, ठीक है, बिजली है इसका नाम दूसरा, बहुत तेज भाग रही थी, तो एकदम क्या आ गया, एकदम झील आ गई पानी की, तो क्या ये झील में भी तेजी से भागेगी? नहीं, तो ऐसा हुआ कि इतनी धीरे करके चल रही है क्योंकि थोड़ा सा कॉम्पैक्टनेस आ गई। फिर आगे क्या हुआ, आगे दलदल आया कीचड़ से भरा हुआ, तो वहां पे ये बिल्कुल एकदम धंसती चली गई, लेकिन फिर बाद में निकल के आई, लेकिन टाइम लग गया 2 घंटे, ठीक है, नीचे करके धीरे धीरे चल रही थी। तो बताओ कॉम्पैक्टनेस के आने से स्पीड कम हुई या तेज हो गई? कम कम हो गई। तो उसी, ठीक मत मारो, ठीक है, तो इसका मतलब, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। 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 ये सब यार तुम्हारा 10th का ज्ञान है, मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब मेरे को मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, मेरा मूड एकदम वैसा हो जाता है। सर इससे अच्छा केमिस्ट्री के टेस्ट का रिवीजन करा देते। नहीं, ठीक है, तो स्पीड ऑफ क्वेश्चन लाइट बता इन दो। मीडियम, हाँ हाँ वेरी गुड, 11th क्लास चल रही है ना तुम्हारी, ठीक है, क्योंकि 11th क्लास में तुम मैथ्स लगा भी देंगे पढ़ाई तो है। कर लीजिए सर। ठीक है, सर हाँ हाँ हाँ, बोलो वो बोलो। सॉलिड स्टेट वगैरह में से डेंसिटी से ही हाँ मतलब डेंसिटी से ही मूव आते हैं क्वेश्चन, किया लेकिन है। तुम्हें ये सब पता होना चाहिए ना, रिलेशन याद है, हाँ वो ए एफसीसी रिलेशन बीसीसी सर, वाला। ए इज इक्वल टू 2r 4r बाई रूट 2 4r बाई रूट 3। बस ये और डेंसिटी वाले हाँ बस बस, सॉलिड स्टेट तो है ही नहीं एक तरह से, सॉलिड स्टेट तो बच्चों वाली क्या चीज है, क्यों? सॉलिड स्टेट में कुछ है ही नहीं, बच्चों वाली चीज है सॉलिड स्टेट, तो और ऊपर मत से ही होना सर। तो तभी तो ले रहे हैं कि कुछ है ही नहीं, ये अलग लॉजिक है, मतलब हमेशा अपना वाला फायदा देखते हो, है नहीं तभी तो दिया है, ठीक है, तो याद रहेगा सब बच्चों को। सॉल्यूशन सर डाल। ठीक आप है, तो एग्जाम में लेने वाले थे। हाँ हाँ अभी करते हैं। तो देखो इसको हम क्या ले सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी, तो ये सी का मतलब क्या है, तरफदार, एयर, और वी का मतलब क्या है, मीडियम। तो ये सी एयर को, अगर मुझे तुम सबको एक फॉर्मूला पता है, म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है, यस सर। अरे होता ही नहीं होता, यस सर। तो फिर सी कितना हो जाएगा, म्यू इंटू लैम्डा हो जाएगा। यस सर। तो इसका मतलब जो ये जो सी एयर है, तो सी एयर को मैं क्या बोलूंगा, फ्रीक्वेंसी, और इंटू में लैम्डा, डिवाइडेड बाय मीडियम वाला कितना हो जाएगा, यस तो ये मीडियम, मतलब फ्रीक्वेंसी तो भाई उतनी रहती है ना लाइट की, फ्रीक्वेंसी ये म्यू उतना ही है, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, लैम्डा ऑफ मीडियम। मीडियम। तो भाई फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कट जाएगा, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी यस सेम सर। रखी हुई है तो फिर मेरे पास क्या रेशियो आएगा, लैम्डा अपॉन में लैम्डा मीडियम, राइट। तो इसका मतलब जिस तरीके से सी का रेशियो होता है उसी तरीके से लैम्डा का भी तो रेशियो हो सकता है। तो इसका मतलब लैम्डा लैम्डा अगर लैम्डा के टर्म्स में तुमसे पूछ लिया जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ द वेवलेंथ, तो हाउ विल यू डिफाइन इट? यस श्रेया। The ratio of wavelength of light in air with respect to the wavelength of medium. ठीक है, एयर, और यू कैन ऑल्सो से वैक्यूम, ठीक है। Yes. किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे मेरे बच्चों? ये डेफिनेशन आ चुकी है, ध्यान रखना सारे बच्चे लिख लें एक बार, भाई सी के टर्म्स में तो 10th क्लास में बताते हैं, और बच्चे यहाँ पे भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर उसने पूछ ही लिया तुमसे वेवलेंथ के टर्म्स में तो बेटा वहां फंस जाओगे। तो इसलिए सारे बच्चे लिख लें, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम में बी डिफाइंड एज, the refractive index of medium may be defined as the ratio of wavelength of light, ratio of wavelength of light in vacuum to its wavelength of light in medium,
रेशियो ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। और वैसे हमारे दिमाग में क्या क्रिएट करता है जब भी हम बात करते हैं म्यू की, तो म्यू का मतलब अपने आप में क्या होता है वैसे, जब भी हम बात करते हैं तो क्या मीनिंग होता है उसका अपने आप में, हमें फीलिंग क्या आती है उसकी? वो बताता है कि मीडियम के बारे में कि डेंसर है, रेयर है। वेरी गुड, शाबाश। हाउ मच डेंसर योर मीडियम इज, राइट। तो कितना डेंसर है मीडियम, कितना कॉम्पैक्टनेस है, कितना कॉम्पैक्ट है, कितना डेंसर है, इसके बारे में बताता है। ठीक है भाई, ये इस प्यारे प्यारे बच्चों, कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है। अच्छा, ये जो अब ये कोई बोल रहा है कि जैसे मान लो एक बच्चे को बोला गया भाई तू तो टॉपर है, और ऐसे एक दूसरे बच्चे को बोला गया कि भाई तू भी टॉपर है, तो ये टॉपर वर्ड अपने आप में, तो मैंने लगता है कि ये रिलेटिव वर्ड है एक्चुअली में। भाई Yes. टॉपर होना अपने आप में एक रिलेटिव वर्ड होता है ना। क्यों? मान लो एक सरकारी स्कूल का बच्चा है, उसके 75 मार्क्स है, वो टॉपर है, और एक लड़का प्राइवेट स्कूल में उसके 85 आए, वो लोअर है, मतलब उसके लोवेस्ट आए उसमें, क्योंकि उसके सारे स्कूल के बच्चे 95 लेकर आए। तो इसका मतलब ये तो रिलेटिव हो गया ना यार, कि टॉपर ऑफ किसके रिस्पेक्ट में तुम बात कर रहे हो। उसी तरीके से ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है कि किसके रिस्पेक्ट में तुम बात कर रहे हो, किसके कंपैरिजन में कितना कॉम्पैक्ट। एयर इतना कॉम्पैक्ट नहीं है, लेकिन अगर एयर के अंदर कुछ मटेरियल डालते रहे तो एयर की कंपैरिजन में कोई चीज कितनी डेंसर है उससे डिपेंड करेगा नहीं करेगा। तो मान लो अगर मैं तुमसे बोलता हूँ, जैसे मान लो ये मेरे पास मीडियम था 1 और ये ग्लास वाला मीडियम है 2, तो तुम क्या बोल सकते हो इसको, जैसे मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलता हूँ तो तुम क्या बोलोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 किसके रिस्पेक्ट में? 1 के रिस्पेक्ट। 1। तो या तो ऐसे करके लिखो या फिर ऐसे करके लिखो। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू, समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये जो मेरे पास है, तो ये वेलोसिटी होता क्या एक्चुअली में, जो रिस्पेक्ट वाला होता है उसे पहले लिखते हैं ना। भाई देखो तुमने निकाला यस था सर। इसका, तो जो जो जिसके रिस्पेक्ट में उसे ऊपर लिखा जाता है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। नहीं आया समझ? मान लो ये पानी है, वाटर, ठीक है, और तुमने एक अपनी बॉटल डाल दी जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, मान लो जिसके अंदर बहुत सारा ऑयल। एक लाइट आई ऐसे करके, वो इसके अंदर जा रही है। तो अगर एक लाइट आ रही है और तुम्हें इस बॉटल के अंदर का, जिसके अंदर ऑयल सा है, तुम्हें इसके अंदर वो निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो तुम क्या बोलोगे? तो रिफ्रैक्टिव, मान लो ये मैं बोल रहा हूँ ऑयल है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल विद रिस्पेक्ट टू वाटर, राइट? यस सर। या फिर इसे ऐसे Yes. बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसे मैं क्या लिखूंगा? मान लो यहाँ पे वेलोसिटी v1 थी, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, तो ये क्या हो जाएगा जरा बोलना, बोलो वेलोसिटी के टर्म्स में। V1 by V1 by V2। सोच लो बेटा, हाँ पक्का? हाँ ठीक है, यस बोला करो। हाँ यस सर। ठीक है। हाँ भाई, महक कोई दिक्कत तो नहीं है? महक, तरफदार, अक्षत, आदित्य? नो सर। ठीक है। अच्छा, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि रिफ्रैक्टिव, ये क्वेश्चन भी आता था तुम्हारे 10th क्लास में जब तुम थे, म्यू ओ डब्ल्यू इनटू में म्यू डब्ल्यू ओ इज इक्वल टू 1, तो क्या ये बात सही है? यस सर। यस महक, Yes, तुम्हें क्या sir. लगता है? यस सर, सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर तुमने डब्ल्यू ओ को v1 बाई वी2 लिखा है, तो फिर अब म्यू डब्ल्यू ओ क्या हो जाएगा? v2 बाई V2 by वी2। V1। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएगा ना आपस में, तो 1 ही तो Yes, sir. बचेगा। बच्चों वाली बात, एक बच्चे के लिए नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। ठीक है भाई। आर्यन भतौरिया, तुम्हें समझ में आ रहा है ये सब क्या हो रहा है? ये गायब है, पक्का पक्की बात है, लॉग इन करके गायब हो जाओ। हाँ आर्यन भतौरिया, आदित्य? यस सर। हाँ, तुम अच्छा एक बात बताओ आदित्य, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्लेक्शन में भी यूज होता है ना, या सिर्फ रिफ्रैक्शन में यूज होता है? सर ये रिफ्रैक्शन में ही होता है, क्योंकि सर रिफ्लेक्शन, हाँ हाँ, रिफ्लेक्शन में, क्योंकि सर वो एक ही मीडियम है ना। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही, वेरी करेक्ट, बहुत सही। और तुम्हारा एग्जाम नहीं है क्या? सर है सर, चीटिंग हो गया हो जाएगा पास, उसमें क्या है? क्या चीटिंग हो जाती है? हाँ सर, वो डिस्कॉर्ड पे बंदे होते हैं, बता देते हैं। अरे वाह, क्या बात है,
पर ये इसका तो फायदा ही नहीं है ना, ये नंबर तो ऐसे सर ही है पेपर में। हाँ तो सर नंबर भी कहाँ जोड़ रहे हैं सर? अच्छा तो अच्छा, सही है बिल्कुल। देखो ये होते हैं एकदम देखो स्मार्ट बच्चे। अब बताओ एक छोटे से टेस्ट के लिए क्लास मिस कर रहे हैं बच्चे, बताओ। ठीक है टॉप करना है, लेकिन उन टॉप टॉप करके भी क्या हो जाएगा बताओ अब। जब इन्विजिलेटर पेरेंट्स हो तो चीटिंग का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है चलो, कृतिका अलग है। कृतिका तो चलो ये ना कि चलो फिर फाइनली ये बोर्ड में डरेगी नहीं ना, क्योंकि बल्कि इसको वहां पे लीनियन माहौल दिखेगा घर से ज्यादा। घर पे ज्यादा स्ट्रिक्टनेस रहता है और वहां पे जाके सही लगेगा। ठीक है चलो, ठीक है भाई। तो ये तो था चलो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका रेशियो तुम लोगों को याद रखना है, और ये सब चीजें तुम पहले से ही पढ़ रखे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, ठीक है भाई। अच्छा अब मान लो अगर तुम्हें 3 मीडियम दे रखे हैं, ठीक है, इस तरीके से मान लो। ये ऐसे तुम्हें 3 मीडियम दे रखे हैं, या एक तरह से मानो एक मीडियम को तुम एयर ही ले लेते हैं ना। मान लो ये मेरे पास वाटर है, पानी भरा हुआ है यहाँ पे, ये ग्लास है, और ऊपर तो एयर है ही है, ठीक है भाई। तो अब जरा बताना, अब सबसे ज्यादा डेंसर कौन है इनमें से, ग्लास, और उससे कम कौन है? वाटर, ठीक है। अब जब लाइट आएगी, मान लो लाइट ऐसे आ रही है, तो ये नॉर्मल बनाएंगे हम, तो ये बैंड करेगी या अवे जाएगी? बेंड। बेंड, बैंड करेगी, ठीक है भाई, वेरी गुड। अब ये फिर से हम नॉर्मल बनाएंगे, तो अब ये फिर से रेयरर से डेंसर में जा रही है या डेंसर से रेयरर में जा रही है? रेयरर से डेंसर, अगर ये रेयरर से डेंसर में आ रही है तो फिर से बेंड करेगी या बेंड। बेंड करेगी। कुछ ज्यादा ही बेंड करेगी? फिर तो कुछ और ज्यादा वो हो जाएगा, राइट। अब ये बिल्कुल ही हाई डेंसर से बिल्कुल रेयर में जा रही है, तो बेंड करेगी या फार अवे जाएगी? अवे, फार अवे जाएगी, राइट। तो ये यस, जाना चाहिए भाई। पता कैसे लगता है फार अवे? जो जो लाइट आ रही है ये मीडियम है, तो इसको ऐसे करके बनाओ और नॉर्मल ये होता है, तो ये फार अवे हो जाती है, ठीक है। ये फार अवे हो गया ना, जाना इसे ऐसे चाहिए था, लेकिन गई है ऐसे, तो यस इसलिए सर, इसे। तो ये हमारे पास अलग अलग मीडियम है। मान लो ये मेरे पास 1 मीडियम है, ये मेरे पास 2 मीडियम है, ये मेरे पास 3 मीडियम है। तो अगर मुझे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, वाटर का, तो मैं इसे कैसे निकाल सकता हूँ? वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए विद मुझे, रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। तो इसका मतलब मान लो कि अगर ये मेरे पास आई रहा होगा, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, अगर ये मेरे पास आई है, आई, ये वाला मान लो मेरे पास क्या है, R1, ठीक है। फिर ये वाला मेरे पास क्या है, ये अगर मेरे पास R1 है तो R1 ही है ना, कैसे अल्टरनेट? ऑल्टरनेट तो एंगल, ये वाला है वैसे इंसिडेंस एक तरह से, लेकिन ये क्योंकि दोनों एंगल सेम ही है तो ये भी क्या हो जाएगा, R1। अच्छा ये वाला क्या है, R2, ये सर वो वर्टिकली, आपने ऊपर वो R2 लिख गया है उसको, ओ सॉरी 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 सॉरी, नहीं इसके ऊपर वाला, एक सेकंड एक सेकंड, R1 R1 R1, ये वाला R2 है, ये वाला भी क्या होगा फिर, R2, और ये वाला क्या होगा, E, ई मान लेते हैं, ठीक है भाई। तो ये मेरे पास इस तरीके से है, ठीक है। ये वाला वर्टिकली अपोजिट है, ये वाला और ये वाला, आई मीन अल्टरनेट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट नहीं है यहाँ पे कोई भी, और अल्टरनेट ये वाला है, ठीक है भाई। तो अब जरा मैं तुमसे पूछूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है। अतुल आया है क्लास के अंदर, अतुल? हाँ हाँ अतुल, जरा बताना एक बार क्या लिखूं मैं। अच्छा स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग बताना, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ना, रिफ्रैक्शन। तो जरा बताओ स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखूं मैं, साइन डैश अपॉन में शाइन डैश, क्या शाइन। साइन डैश, साइन आई, वेरी गुड। और साइन R1, साइन R1, ये पक्का लॉक कर दे, वेरी गुड, शाबाश। ऐसी अब मेरे पास आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो ये बताएगा हमें अक्षत, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? अक्षत, आई मीन तुम बोल सकते हो क्या? माइक है तुम्हारे पास? माइक नहीं, वो क्या कहते हैं उसे, माइक ही बोलते हैं क्या? ईयर प्लग्स। हाँ जो भी है, चलो छोड़ो, यहाँ पे बच्चे है ही नहीं। आदित्य बताएगा, चलो आदित्य, चलो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या हो जाएगा, साइन वॉट, साइन अपॉन साइन वॉट, आदित्य?
आदित्य, हैं बच्चे नहीं बोल रहे। कृति तुम बता दो। sin r1 by sin r2। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही। और ऐसी लास्ट अगर मैं बोलूं कि मेरे को निकालना है, सॉरी, मेरे को निकालना है एयर का, तो एयर का तो भाई ये भी तो एयर ही है, तो जब ये Yes sir। जिस तरीके से वन था तो ये भी तो वन ही होगा भाई। Yes sir। एक बच्चा कह रहा है यहाँ से आ जा चुपके से, एक बच्चा कह रहा हो हमें इतने ये सब क्रॉस करके जाना है, वो कह रहा पागल है क्या, ऐसे निकल जा चुपके से। ठीक है, तो फिर एक ही बात है। तो साइन ऑफ एयर, अब वो तो डिपेंड कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में हम निकालें, वन है ना ये, साइन r2 बाई साइन i हो जाएगा। तो 3 के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, साइन r2 अपॉन साइन i। साइन साइन आई। साइन ई। तुमने साइन आई क्यों बोला वैसे? हाँ तुम बताओ तुमने। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, मतलब वो रिफ्रैक्शन तो हुआ होगा ना, तो अलग हो गया होगा। ठीक है देखो एक बार, ठीक है, वैसे एक चीज का ध्यान रखना, अगर ऐसा होता है तो ये वाला एंगल भी आई वाला और ये ई वाला इक्वल होता है, तो तुमने सही बोला, लेकिन अभी के लिए तुम्हें क्या बोलना था, साइन ई बोलना था। ठीक है, सही बोला वैसे तुमने इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरीके से आ गया, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? जो जो भाई देखो साइन में तो वही होता है ना, इंसिडेंस अपॉन में रिफ्रैक्शन। ठीक है भाई? Yes sir। ठीक है, तो ये तो चलो आई होप कर लोगे। मान लो ये मेरे पास है वेलोसिटी v1 यहाँ पे है वेलोसिटी v2, यहाँ पे है वेलोसिटी v3 और यहाँ पे फिर से वेलोसिटी v1। अब जरा बताना यहाँ पे क्या हो जाएगा कृति? वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर बताना है। v2 by नहीं v1 by v2। वेरी गुड, क्योंकि जो विद रिस्पेक्ट टू होता है उसे ऊपर लिखते हैं। Yes ठीक है, sir। तो ये इसलिए ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये v2 by v3। v2 बाई v3, अरे वाह क्या बात है। और ऐसे इसको हम क्या लिखेंगे, v3 अपॉन v1। v3 अपॉन v1। ठीक है, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसे हम ऊपर लिखते हैं, राइट। तो अब ये मेरे पास तीनों, अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या 1 आना चाहिए? सोच लो एक बार। इसका मतलब अगर मैं ये म्यू लिखता हूँ, म्यू डब्ल्यू ए Yes sir। इंटू में म्यू जी डब्ल्यू इज इंटू में म्यू 1, ये क्या है, ये मैंने यहाँ पे ये क्या लिख दिया मैंने, 3-1। अच्छा ये एयर अपॉन में ग्लास लिखना चाहिए था। ग्लास है। ठीक है, मतलब मैंने ऐसा लिख दिया लेकिन किसी को दिक्कत नहीं हुई। तो एयर अपॉन में ग्लास, तो ये इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जरा मल्टीप्लाई करना है इन तीनों को। 1। तो v2 से v2 कट जाएगा, v3 से ये वाला v3, v1 से ये वाला v1, तो ये ऊपर पूरा कितना आ जाएगा। इसका मतलब सिर्फ 2 के लिए वैलिड नहीं है, जितने भी तुम बनाओगे उन सबके लिए वैलिड माना जाएगा। एम आई राइट एवरीबडी? सर तो ये है मेरे पास रिफ्रैक्शन। अच्छा क्या रिफ्रैक्शन का अपने आप में कोई प्रैक्टिकल यूज है? बिल्कुल है भाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो श्रेया कहीं पे जा रही थी, ठीक है, तो श्रेया ऐसी अपनी सोसाइटी में देख रही थी कि ओ वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल, ठीक है, इस तरीके से। तो इस स्विमिंग पूल में देख, लेकिन इसने देखा कि 1 रुपए का सिक्का पड़ा है, तो इसने देखा कि ये सिक्का तो यार बहुत ही पास में दिख रहा है, तो इसने हाथ डाला तो इसको लगा कि है ये दिख तो पास में है लेकिन सिक्का हाथ में आया नहीं, तो उसने तुरंत छलांग लगा दी कि यहीं पर ही तो है, लेकिन बेचारी डूब गई है। मतलब थोड़ी देर बाद में किसी ने निकाला, मतलब दीक्षा आ गई थी एकदम से, लेकिन जब तो ये 2 मिनट के लिए डूब गई, चिल्ला रही थी, फिर थोड़ी सी बेहोश होकर निकली, फिर दीक्षा ने ऐसे दबाया, फिर पानी निकाला एकदम उसके मुंह पे कर दिया, जो गंद मचाया, ठीक है वो अलग बात है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ इसके साथ? सिक्का तो इसे ऊपर दिख रहा था, लेकिन जब ने डुबकी मारी तो वो तो एकदम नीचे था, एकदम ऐसा खाई जैसा था। ऐसा क्यों? इसका मतलब सिक्का हमें ऊपर दिखता है लेकिन वो होता नहीं है ऊपर, ऐसे तो होता है। तो ऐसा क्यों हुआ? कोई रीजन बता सकता है इसका, क्या रीजन था? ये तो गलत बात है। लाइट एयर से वाटर में जब जाती है तो तो एक्चुअल इमेज और वो में तुम्हारे साथ हुआ था तो मैं यही नहीं पता क्यों हुआ। बड़ी अजीब बात है। कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ? तरफदार तुम्हारी मैम ने तो शायद वाइवा करवा के दिखाया था, ये मतलब प्रैक्टिकल करवाया काफी। क्यों होता है ऐसा? सर ये इसलिए जब लाइक रेयरर से डेंसर लाइट जा रही है तो नॉर्मल की तरफ ज्यादा एक सेकंड रेयरर से डेंसर में नहीं जा रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है। सर नहीं मतलब सर एयर से वाटर को देख रहे हैं ना कि... तो इसका मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि हमारी आंखों से लाइट आती है, लाइट हमारे बाहर से आंखों में नहीं सर मैं ये नहीं कह रहा।
क्योंकि बाहर से तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता ना। नहीं लाइट नहीं सर वो डेंसर से रेयर में जाके जो अवे बेंड कर रही है, इसलिए हम वेरी गुड, हमें लगता है कि बिल्कुल वो सही, अब सही है, अब सही है बिल्कुल। ठीक है, जब हम ये बोल देंगे कि बाहर से लाइट अंदर जा रही है तो वो दिक्कत है, क्योंकि बाहर से अंदर जाने का मतलब हमारे टर्म्स में ये होगा कि हमारी आंखों से लाइट उसमें जा रही है। क्या हमारी आंखों से लाइट आती है? फिर तो सही है, फिर तो लाइट लगवाओ मत घर में, आंख खोल के रखो बस, लाइट आएगी। ठीक है, तो वो एक्समैन है ना, कौन सा एक्समैन है वो, स्कॉट है शायद, जो अपनी आंखों से, कौन है, इक्लिप्स, साइक्लोप्स। साइक्लोप्स है उसका नाम, स्कॉट है यार, स्कॉट होता है। मतलब उसका मतलब वैसे निकनेम है वो। अच्छा, निकनेम भी था उसका, सही है यार। बेचारा मर जाता है ना वो, उसकी जीन होती है वो मर जाती है बेचारी। ठीक है तो चलो, वुल्वरीन की होती है ना सर। जीन वुल्वरीन की है? हाँ सर, उसके सेकंड या थर्ड पार्ट में लाइक अच्छा, उन्हीं का तो दिखाया होता है। उसकी भी तो होती है कोई बेस्ट फ्रेंड, हाँ पता नहीं कौन होती है, शायद एक वो तो ही ना जो आंधी तूफान ला देती है ऊपर हवा में उड़ के। फीनिक्स। वो तो सर अलग थी। छोड़ो चलो, तुम्हें कुछ नहीं पता है, पता नहीं कहाँ से आ गए। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास क्या है, मान लो अगर एक सिक्का है, तुम लोगों को मूवी कुछ नहीं देखते हो ना, तुम लोगों को कुछ नहीं पता है। मैं तो चलो जब मैं छोटा था तब देखा था मैंने, इसलिए मुझे याद नहीं है अभी। अगर मैं दोबारा देखना स्टार्ट करता हूँ मुझे सब याद रहेगा। मुझे बेब्लेड तक पता है, बेब्लेड, पोकेमॉन, सब कुछ। लेकिन तुम लोगों को क्या, ठीक है अच्छी बात है, अभी 12th क्लास से पढ़ाई करो। देखो ये हमारे पास सिक्का है, तो ये सिक्का है तो इसका मतलब देखो, हम अब मान लो ये श्रेया आई होगी तो क्या इसके ऊपर झांक के देखेगी कि क्या चल रहा है नीचे? ऐसे कैसे आ जाएगी, हवा में कैसे उड़ सकता है कोई? स्विमिंग पूल ये है तो यहीं पर ही तो होगी। बैम्बू कॉप्टर। हाँ, तो ये हमारे पास ये आई श्रेया, ठीक है, ऐसे करके कह रही हो वाओ। ठीक है, तो श्रेया ने देखा, आंख भी है भाई, ठीक है, इनके 4 बाल है। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे हैं। नाक। अरे अब है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो ये फाइनली मान लो, तो अब ये सिक्का इतना बड़ा है, सिक्का बड़ा है पता श्रेया से, तो ये हमारे पास क्या हुआ बाद में, अच्छा बना। हाँ, तो ये हमारे पास देखो, अगर कोई ऊपर से देखेगा, अगर कोई ऊपर से देखेगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से तुम देखोगे तो तुम्हें उतना ही दिखेगा जितना है, ठीक है ना भाई, प्लेन ऊपर से आएगा तो कोई दिक्कत थोड़ी होगी। लेकिन जब तुम टेढ़ा देख रहे हो तो लाइट जो सिक्के से आ रही है, तो लाइट जो सिक्के से आ रही होगी, पता है क्या होगा? मान लो ये लाइट आई, अब तुम्हें पता है कि अभी यहाँ पे नॉर्मल बनाया जाएगा, तो अब तुम्हें बताओ ये डेंसर से रेयर में जा रही है या रेयर से डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में? डेंसर तो से रेयर ये कैसे जाएगी नॉर्मल से दूर जाएगी। अवे। नॉर्मल से दूर जाएगी, तो इसको जाना चाहिए था ऐसे करके, लेकिन ये थोड़ी सी दूर चली जाएगी ऐसे। अरे यार ये थोड़ा सा डायग्राम गलत बन गया फिर, एक सेकंड जस्ट हटाओ इसे। ठीक है गायब हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास है, एनीवेयर डोर से। तो ये हमारे पास मान लो, तो ये इस तरीके से था, ठीक है, तो ये है यहाँ पे श्रेया, ठीक है, तो ये हमारे पास जाना चाहिए था इसको ऐसे करके लाइट को, लेकिन अब वो फार अवे हो जाएगी, तो फार अवे हो जाएगी तो आंखों पे ये जाएगी ऐसे एकदम टड़ा। ठीक है, अब देखो, अब मुझे एक बात बताना सारे बच्चे, अगर लाइट ऐसे टकरा टकरा के मेरी आंखों पे आ रही है, तो तुम क्या लाइट को ऐसे टकराते हुए देख लोगे? जो नहीं। लास्ट में आती है ना, लास्ट में ठीक उसी की डायरेक्शन में देखते हो तुम। जैसे ध्यान से सुनो सारे बच्चे, ये एक बच्ची है, ठीक है, मान लो, ठीक है, लाइट ऐसे करके आ रही है, ऐसे करके आंखों पे, तो तुम्हें ये ऐसे करके आया यहाँ से, तो ये तुम्हें इसके लास्ट में ही दिखेगा ऐसे, ठीक है, लास्ट वाली लाइट के उसी डायरेक्शन में दिखता है। हम लाइट का जो टेढ़ा मेढ़ा पैथवे हुआ उसको नहीं देख पाते कभी भी। तो जरा बताना, अब देखो इसकी डायरेक्ट ये यहाँ पर है, तो इसको पीछे लेकर आओ अब, क्योंकि तुम लाइट का पैथवे तो देख नहीं पाओगे, लास्ट वाली लाइट ये तो एंटर करी है, इसको पीछे लेकर आओ, लेकर आओ, लेकर आओ, और कहां तक लेकर आओ? जहां पे ये सच में है, तो ये यहाँ पर है ना, अब बस यहीं पर ही बना दो सिक्का, तो इसकी इमेज यहाँ पे बन रही है, ये समझ में आया? तो इसका मतलब ये वाला जो सिक्का है, ये वाला, ये मृगतृष्णा है या सच में है, मतलब ये छलावा है या रियल में है? छलावा। ये छलावा है, और छलावे का शिकार कौन हो गई? हमारी प्यारी श्रेया। श्रेया, ठीक है, और असली वाला ये है, ये खुश हो रहा है कि आओ श्रेया, ठीक है, तो इसीलिए, तो इसका मतलब ये वाला यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? रियल डेप्थ, रियल डेप्थ। और ये जो जिस छलावे की से छलांग लगाई गई वो क्या था? एपरेंट डेप्थ। एपरेंट का मतलब जो सच है या झूठ? झूठ। झूठ। एपरेंट डेप्थ, तो झूठ का शिकार हो गई श्रेया,
ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। बच्चों को बोलना कहाँ है, बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है, और लोग कह रहे हैं ये हो क्यों रहा है, इतना गंदा चैप्टर। भाई ऑप्टिक्स है ये, ऐसे ही होता है यहाँ पे, ये रियल लाइट है ऐसे करके, लेकिन तुम्हें पता है कि जो तुम देखते हो ठीक उसी पोजीशन के पीछे लेकर आओ, वहां पे दिखता है वो। ठीक है भाई एवरीबॉडी, किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? अच्छा अगर अगर तुम सीधा देखते तो सीधे में तो सीधा ही दिखता उतना, पोजीशन पे तो तो सीधे में कोई एपरेंट नहीं होता, सीधे में उतना का उतना ही दिखता, क्योंकि फिर बैंड नहीं हो पाता ना, टेढ़ा होता है तो फार अवे होता है। नॉर्मल पे अगर हाँ, देखते हैं, अगर नॉर्मल पे ही तुम आ रहे हो और नॉर्मल पे ही वही है तो नॉर्मल पे थोड़ी कुछ फर्क पड़ेगा। तो एक चीज का ध्यान रखना है, अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है इस लिक्विड का, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ। तो अगर जब भी मेरे पास ऐसा वाला केस आएगा तो क्या याद रखना है, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ। अनन्या, श्रेया, तरफदार, कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। अब बात यहाँ पे आती है कि सर ये आपने फॉर्मूला कैसे लिखा? ठीक है हमें वैसे तो समझ में आ गया, लेकिन ऐसा क्यों लिखा आपने, रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ? ठीक है इसका भी बताते हैं। मुझे एक बात बताओ, जब ये लाइट यहाँ से गई होगी, नॉर्मल तो यही हुआ, तो यही तो हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि लाइट ऐसे बना के गई है, तो यही तो माना जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, मतलब एक तरह से बोलो ऐसे, एक सेकंड बस, हाँ हाँ बोलो बोलो। सर जैसे कोई खाली स्विमिंग पूल होता है तो उसमें हमने एक कॉइन डाला पहले, और उसके बाद उसके ऊपर एक ग्लास की शीट लगा दी और उसके बाद पानी भर दिया, तो मतलब जो अब कॉइन की मतलब जो अपेरेंट वो दिखेगी इमेज, वो और ज्यादा पास दिखेगी ना? बोल सकते हो लेकिन एक्चुअली में इस बार ना दो सिचुएशन आ गई है ना, तो तुम्हें मल्टीपल इमेजेस भी दिख सकती है, क्योंकि इस बार चीजें कुछ अलग कर दी हैं। पानी के डेंसर वजह से है, तो डेंसर से ऑफ कोर्स अपरेंट हमें और दिख सकता है, लेकिन इस बार तुमने दो दिखा दी गई, दो चीजें लगा दी है ना, तो दो चीजों में लाइट का जो फर्क होगा वो और ज्यादा फर्क हो जाएगा। जैसे ये ग्लास है, ये सिक्का नीचे था ना इसके, यस सर। तो सिक्का है तो इसका मतलब अब जो लाइट जा रही होगी तो डेंसर, और फिर ये तो डेंसर है, चलो ठीक है लाइट जा रही है। अब ये वाला जो वाटर है, तो वाटर और डेंसर के, ये वाला जो डेंसर जो ग्लास था, अब इसके बीच में ये दोनों ही डेंसर है, लेकिन ये थोड़ा कम डेंसर है, तो लाइट इतनी ज्यादा फार अवे नहीं जाएगी जितनी उसे एयर के टर्म्स में जानी चाहिए थी। ठीक है, तो थोड़ी सी जाएगी, और अब एयर है तो अब ये और ज्यादा फार अवे जाएगी, तो ओवरऑल इसे फाइनली यहीं पे कहीं पे इमेज बनेगी हमारी। तो ये डिपेंड कर रहा है कि कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या सिनेरियो है। तो ऐसे अभी हम इस वाली कंडीशन के लिए हम बोल नहीं सकते कि एपरेंट कितना दिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला डिटरमाइन करना मुश्किल है, क्योंकि डिपेंड करता है कि तुमने कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला लिया है। ठीक है महक? यस सर। हाँ भाई, तो मैं क्या कह रहा था, ये अब देखो नॉर्मल मेरा ये है, ये तो लाइट जो आई है नॉर्मल से, ये इंसिडेंस हुआ, तो ये इसका अल्टरनेट ही तो हुआ भाई, ये वाला एंगल आई है, तो अल्टरनेट यही हुआ ना, पैरेलल है ना दोनों, इसलिए मैंने इसको आई लिख दिया। अच्छा नॉर्मल से ये वाला एंगल कितना हुआ? ई हुआ, ये नहीं आर हुआ ना, आर हुआ ना, ई कहाँ से आ गया यहाँ पे, ग्लास थोड़ी है। यस ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन हुआ, ये मेरे पास आई हुआ। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है? ठीक है, नो सर। अच्छा अब ये भी पैरेलल लाइट है और ये भी पैरेलल लाइट है, तो जब ये आर है तो ये भी तो आर ही होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। यस सर। ठीक है, अच्छा अब जरा मुझे एक बात बताना, अगर मुझे निकालना हो म्यू ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, अभी भी मैंने तुम्हें सारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिनेरियो बताया है, तो हम हमेशा क्या लेते हैं, अगर मैं हाँ वाटर का अगर वेलोसिटी के टर्म्स में देखता हूं तो, लेकिन मैं तो साइन के टर्म्स में ले रहा हूं, तो अब जरा बताना क्या होगा, क्या लूंगा मैं, साइन व्हाट, साइन आर अपॉन में आई या फिर साइन आई अपॉन में आर, क्या लगता है क्विकली? अपॉन में आई। अरे यार आई अपॉन में आर। दो ही ऑप्शन थे, तूने पहले गलत बोल के चेक कर लिया। मुझे एक बात बताओ, अगर लाइट बाहर से अंदर जाती, बाहर से अंदर जाए, तब भी तुम आर अपॉन में आई लेते, इस बार उल्टा हो गया, नीचे से ऊपर जा रही है तो आई अपॉन आर करोगे ना। यस यस। जो ऊपर जो पहले होता है एंगल तो पहले वही लेते हैं ना। तुम साइन, जैसे लाइट गई, भूल गए, ये लाइट गई तो साइन आई पहले करते हो ना, आर बाद में लिखते हो। इसी तरीके से अगर लाइट ऐसे जा रही है तो आई पहले आया ना,
तो साइन आई अपॉन में आर करेंगे। नहीं आया समझ? ठीक है। आ गया अब सर। अब अगर ये साइन आई है मेरे पास, तो अब जरा एक ट्राइंगल देखो एक सेकंड, ये वाला आई है ना, ये वाला मेरे पास आई है। मान लो ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास ओ है, और ये मेरे पास बी है। आई वाला एक ट्राइंगल देख लो, ए बी ओ, देखो ए बी ओ, तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यस सर। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस देखोगे तो जरा तो बताना क्या बन जाएगा? साइन आई को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए बी अपॉन बी ओ। ए बी अपॉन बी ओ, सब लोगों को यही दिख रहा है भाई? साइन आई क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर यही तो हुआ, ए बी अपॉन बी ओ, ये वाला इतना ऐसा, तो ए बी अपॉन बी ओ। अरे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं पढ़ी 10th क्लास में? यस सर। और साइन आर, ये छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है एक, ये एंगल मैंने बड़ा बना दिया, ये छोटा सा ट्राइंगल देखो, ये वाला ऐसे ऐसे, ये वाला, मतलब इसको मान लो ए बी, ये मेरे पास है मान लो जी मान लो इसे, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? साइन आर ए बी अपॉन बी जी। ए बी अपॉन बी जी। बी जी कैसी हो? ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है? तो ए बी से ए बी कट जाएगा, यस सर। तो फिर बी जी ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? बी जी अपॉन बी ओ। ठीक है। ये मेरे पास क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब इसी तरीके से सारे ध्यान सुनना, अगर मैं बोलूं तुमसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर बताना है, तो अब क्या होना चाहिए फिर? साइन आर बाय साइन आई। देखो अब ना सारे बच्चे ध्यान सुनना, तुम लोग जब मतलब अभी अभी तुमको मैंने एक चीज पढ़ाई है कि जब उल्टा निकालते तो मल्टीप्लाई 1 होता है। अगर म्यू डब्ल्यू ए इंटू में म्यू डब्ल्यू ये इस तरीके से होगा, उल्टा हो गया ना, तो इज इक्वल टू 1 होगा। यस सर। तो फिर इसका मतलब जब तुम ये निकाल ले तो ये 1 अपॉन डब्ल्यू ए हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 1 बाय म्यू डब्ल्यू ए हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल ही होता है ना, राइट? यस सर। तो अगर ये रेसिप्रोकल है तो ये इसका क्या हो जाएगा फिर? बी ओ अपॉन बी जी। तो ये बीजी अपॉन में बी हो तो उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी ओ अपॉन बीजी। ये दो आ गए मेरे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया है, किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? नो सर। अब देखो हमारे पास ये आ तो गया है, लेकिन ना तुम एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो बी ओ, यहाँ पे हमें क्या करना होता है, ये जो ये लाइन देख रहे हो बी ओ, एक्चुअली में ना ये लाइन ना बहुत ही कम होती है स्विमिंग पूल में, एकदम दूर का तो तुम वैसे नहीं देख पाओगे, पास में ही सिक्का होता है तभी तुम्हें दिखेगा। तो इसको ना पता है क्या बोला जाता है, ऐसे आने वाले टाइम में बहुत यूज होने वाला है, ये वाली लाइन और ये वर्टिकल लाइन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत हल्का सा डिफरेंस है। मतलब ये सीधी लाइन और अगर एक ये ऐसी लाइन है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन के टर्म्स में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। तो फिर क्या मैं बीजी को, ये मैंने बताया ना बीजी जो टेढ़ा तुम्हें लग रहा है, क्या मैं बीजी को एजी मान सकता हूँ? मान सकता हूँ, मानना पड़ेगा तुम्हें, ये यहाँ का रूल है ये। तो बीजी को मैं अप्रोक्सीमेटली क्या मान सकता हूँ? एजी, क्योंकि हमें तो वर्टिकल हाइट से मतलब रखना है ना यार, रियल डेप्थ अपॉन में वैसा। अच्छा, और बीओ को मैं क्या मान सकता हूँ? एओ। एओ। तो क्या ये जो मेरे पास बीओ आया, तो बीओ को मैं क्या लिखूंगा? एओ। व्हाट? एओ। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, बीओ को मैं क्या लिखूंगा? एओ। और ये बीजी मैंने क्या चोर लिख दिया, तो ये बीजी को मैं क्या लिखूंगा? एजी। एजी। एजी कहाँ जा रहे हो बोलते हैं ना लोग, ठीक है? तो एजी। अच्छा एओ क्या है, रियल डेप्थ या एपरेंट डेप्थ? रियल डेप्थ। रियल डेप्थ है, क्योंकि वाटर की निकाल लेना भाई, देखो विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो इंपॉर्टेंट तो यही हुआ ना, एयर का तो सबको पता है, हम तो वाटर का निकालना चाह रहे थे, तो वही तो निकालना है, रियल डेप्थ अपॉन में एजी क्या है? एपरेंट डेप्थ। तो आया नहीं आया बताओ, यही तो फॉर्मूला था। ये म्यू जो है किसका, एयर का या वाटर का? अरे एयर का तो सबको पता होता है, वाटर का है ना, तो वही तो निकाला। यहाँ पे एयर लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर कोई एयर के रिस्पेक्ट में ही तो होता है। तो इसका मतलब रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ आ गया। अनन्या, कृति, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। महक, कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। तो इसका मतलब कभी भी कोई भी चीज जो तुम्हें पानी के ऊपर दिख रही है, स्विमिंग पूल के ऊपर जो भी चीज तुम बनाते हो, तो वो हमेशा क्या होता है? रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ।
ठीक है भाई? यस, Yes, sir. ठीक है। अतुल, यस सर। कोई भी डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है भाई। अच्छा, वैसे तो इस वाले चैप्टर के अंदर एक वैसा वाला फिनोमेना भी है कि सन के आसपास हमें हर चीज रेडिश रेडिश क्यों दिखता है। तो तुमने एक रिले एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा ना, स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4। याद है Yes, तरफदार? sir. रिले एक्सपेरिमेंट की स्कैटरिंग वाला लैम्डा की पावर 4 से होता है। ये Yes, शायद sir. मैंने 10th क्लास में बताया था कुछ कुछ। वैसे तो Yes, इससे sir. क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, ठीक है? तो ठीक है, वैसे हम न्यूमेरिकल इसके करेंगे। तो रियल डेप्थ और अपॉन में एपरेंट डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट लोगों को याद करना है। अच्छा, एक वो होता है यार हमारे पास, जो तुमने टॉपिक शायद देखा होगा कि जब हम इसको इस तरीके से बताऊं, जैसे मिराज बोलते हैं उसे, मिराज देखा है कभी किसी ने मिराज? देखो, तो मिराज हमारे पास क्या होता है? हाँ, तो डेजर्ट में होता है, या कभी कभी मान लो रोड इतनी चिकनी होती है ना, ऐसा लगता है वहां पानी भरा हुआ है। Yes, sir. जैसे ग्रेटर नोएडा की भी रोडें काफी अच्छी हैं, अगर तुम दूर से कभी कभी आ रहे हो तो ऐसा लगता है कि जैसे आगे पानी भरा हुआ होगा, लेकिन वो पानी भरा हुआ नहीं होता है। तो ऐसा लगता है रोड गीली होगी, लेकिन रोड गीली नहीं होती है, ठीक है? तो ये जो हमारे पास मिराज का कॉन्सेप्ट है ना, ये हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और शायद तुमने ये 10th क्लास में भी सीखा था, याद है? रेनबो Yes, बनाया sir. गया था, रेनबो के अंदर क्या बनता है, ये बनाया गया था रिफ्लेक्शन, आई मीन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। याद आया प्यारे प्यारे बच्चों? वो ड्रॉप का जो था। हाँ हाँ, ड्रॉप वाला, डिस्पर्जन वाला। तो अभी हम इसको नहीं लेके चल रहे हैं, ठीक है? तो हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी का पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला पोर्शन थोड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को, तो सबको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? तो आज के लिए हम इतना ही रहने दे रहे हैं, बाकी हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? सर, हाँ हाँ हाँ, बोलो। सर टेस्ट का क्या करना है? टेस्ट का तुम लोग मतलब कल टेस्ट नहीं देना चाहते, ये कह रहे हो? नो सर। यस सर, परसों कर लेते हैं। ट्यूसडे को कर ले? ठीक है सर। Yes, sir. ठीक है, चलो। तो ट्यूसडे Thank you, को फिर सॉल्यूशन भी आएगा। हाँ ठीक है सर। यार, ठीक है, चलो। क्या बात हुई सर? सर मंडे ही कर लो ना, यही 3 कर लो। मंडे को यार ऑलरेडी, अच्छा चलो मंडे को करना है क्या? मंडे को चलो तो ठीक होती है, है फिजिक्स चलो और ठीक है, सॉल्यूशन ठीक है, हम कर लेंगे, क्लास को एडजस्ट कर लेंगे। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ आज रात को, मतलब 1 घंटे बाद बताता हूँ। कल टेस्ट नहीं है, लेकिन मंडे होगा या ट्यूसडे होगा ये मैं बता दूंगा, ठीक है? चलो। Yes. लेकिन Thank you, sir. चैप्टर अच्छे से पढ़ना। अगर इस हाँ, बार भी sir. नंबर सब्जेक्टिव होगा, इस बार का पेपर एमसीक्यू नहीं है, सब्जेक्टिव है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स हो गए ना सिर्फ सर? न्यूमेरिकल्स है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स और कुछ ठीक नहीं। है।